जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा डेली बेसिस पे आपका जो है सेट कंटिन्यू कर दिया गया है। आपका कमेंट बहुत अधिक आ रहा है कि सर इसको कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यू रहेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। और आपको पता ही है, ये आपका बिहार दरोगा प्लेटफार्म का बुक निकाला गया है, जो कि न्यू बुक है, 25 एडिशन का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें देखिए आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो समाप्त इसको बहुत जल्द करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन देखिए इसमें आपका पूरा सिलेबस के अनुसार दिया गया है। अगर आप ये 30 क्वेश्चन पूरा सेट देख लेते हैं तो आपका रिवीजन तो मान के चलिए अच्छा खासा हो ही जाएगा, क्योंकि डिस्कशन हम जो है पूरा अच्छे तरीके से करवा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज हम देखने वाले हैं टेस्ट सीरीज हम तीसरा देखेंगे। आपका 1 और 2 अपलोड हो गया है, आप उसको जाइए देखिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको जो है दोनों सेट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपका रहा सेट नंबर 3। इसके पहले का देखेंगे तो जो है हमने 2 सेट ऑलरेडी अपलोड भी किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सेट नंबर 3 है। बिहार दरोगा के लिए आप लोग जो है लग जाइए अभी से, समय आपके पास उतना नहीं है, सिलेबस आपका बड़ा है, छोटा सिलेबस है नहीं, तो उसको पूरा भी करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, पहला हमारा प्रश्न यहां पर बोल रहा है कि पहला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 42 जो है सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42 में। देखिए, भाग 4 की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, या फिर तत्व बोल सकते हैं। और भाग 4 में देखेंगे तो आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के जो है 51 तक जो है आपका अनुच्छेद देखने को मिलता है। जितना भी आपका यह अनुच्छेद दिया गया है पूरा भाग 4 में है। और बात करेंगे अनुच्छेद 45 में क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 45 में देखेंगे तो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 44 की बात करते हैं तो राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। और क्या दिया गया है दोस्तों, और देखेंगे तो आपका भाग 3 भी देख लेते हैं। देखिए, भाग 3 की बात करते हैं तो भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में देखेंगे तो आपका मौलिक अधिकार है, जो कि 12 से लेकर के जो है आपका 35 तक आपका अनुच्छेद जो है वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार फिर आ गया, तो ये आपका भाग 3 में है। और ये आपको जो है कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो अभी मैंने आपको बताया था 12 से लेकर के जो है 35 तक जो है यहाँ पर अनुच्छेद देखने को मिलता है। और ये जो आपका राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं तो ये आपको भाग 4 में देखने को मिलता है। ठीक है, बात करेंगे हम सरदार पटेल जो है मौलिक अधिकार पर समिति का जो है एक तरीके से अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए इनमें से हमारा जो है कौन सा कथन है जो सही है। तो देखिए, आपका हो जाएगा झारखंड में सरहुल उत्सव जो है मनाया जाता है, सही है। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं, ये भी सही है। साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का जो है प्रतीक है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी ए बी सी आपका जो है सही उत्तर होगा। केरल की सबसे लंबी नदी जो कि भरतपुझा है ना, भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है, पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुनानी जो है सही आंसर हो जाएगा, पुनानी। बात करेंगे हम केरल में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है आपका भरतपुझा है, लेकिन केरल से होकर बहने वाली जो सबसे लंबी है वो आपका पेरियार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरियार। पेरियार नदी की लंबाई की बात करते हैं तो आपका 244 किलोमीटर है, और इसे केरल का जो है नील नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का जो है गठन किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा सत्यशोधक समाज जो है सही आंसर हो जाएगा, सत्यशोधक समाज, याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा जो है दोस्तों किया गया था, याद रखिएगा ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। और इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1873 में जो है इसका स्थापना किया गया था, 1873 में। बात करेंगे हम प्रथम, यानी यह प्रथम भारतीय संगठन था जिसने अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खुलवाए तथा नारी शिक्षा के लिए पूना में कन्या विद्यालय जो है खोलवाए। आगे हमारा प्रश्न क्या है, आर्य समाज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आर्य समाज आप दोस्तों देखेंगे तो आर्य समाज की जो स्थापना है 1875 में जो है इसका आर्य समाज का स्थापना हुआ है, और दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है बंबई में किया गया था आर्य समाज। कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी
घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल, काबिनी, अर्कावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कावेरी, जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा कावेरी। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। कावेरी नदी को दोस्तों क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं कावेरी नदी को। और गोदावरी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए गोदावरी आपका क्वेश्चन पूछता है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि असत्य कथन की पहचान करके बताना है गलत हमारा क्या है। देखिए सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है, सही है। आरबीआई 100 रुपए के करेंसी जो है नोट छापता है और वित्त मंत्रालय जो है 1 रुपए का सिक्का जो है जारी करता है। तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। आरबीआई की बात करते हैं तो ये जो आपका आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है हुआ था स्थापना, रिजर्व बैंक का स्थापना, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय की बात करते हैं तो 1937 में, याद रखिएगा 1937 में कलकत्ता से मुंबई जो है हस्तांतरित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने डैश को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है। इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड, जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। और इसका उपविजेता की बात करते हैं तो आपका इंग्लैंड हो जाएगा। और अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो है किसको मिला है? तो ग्रेस स्क्रूवेंस जो कि इंग्लैंड ने जीता था, याद रखिएगा सभी लोग। आपको याद रखना है कि भारत इसमें जो है एक विजेता बना था और जो आपका इंग्लैंड है इसमें जो है आपका उपविजेता बना था, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? बोला कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया है। देखिए उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जो है सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान के अनुच्छेद 63 की बात करते हैं। अनुच्छेद 63 में क्या है? तो अनुच्छेद 63 के अनुसार देखेंगे तो भारत का एक जो है उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और 64 की बात करते हैं तो 64 में देखेंगे तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को डैश द्वारा जो है संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, जो है राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए फरवरी बात करेंगे, फरवरी 1835 में, फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया तथा इसके माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक नई जो है दिशा दिया था। मैकाले ने अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का सिद्धांत भी दिया था, जिसके अनुसार जो है शिक्षा सिर्फ समाज के उच्च वर्ग को जो है दी जानी थी। फिर शिक्षित उच्च वर्ग से जो है शिक्षा आम जनता का, एक तरीके से बोल सकते हैं आम जनता तक जो है फैल गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बोला कि एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटानों की संख्या है ना, फोटानों की संख्या जो है कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता, जो है सही आंसर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल में यानी चाल से चलता है। ऑप्शन नंबर जो है 12 का बी सही होगा। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे जल को छिड़काए बिना ही खींचा जो है जा सकता है, ये परिघटना है। तो ये परिघटना है जड़त्व के गुण को दर्शाती है, जड़त्व के गुण को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 13 का क्या होगा? तो सी सही आंसर होगा। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगा। आंसर हो जाएगा मुक्त रूप से नीचे की ओर होता है तब। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही आंसर होगा। भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा म्यांमार, जो है सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। देखिए म्यांमार से भारतीय राज्य मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सीमा जो है साझा करते हैं। तो यह पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है? इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग मार्च 2F हो जाएगा, लॉन्ग मार्च 2F है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए
सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अंतरिक्ष में जाने वाला चीन का पहला नागरिक की बात करते हैं तो आपका कौन था बताइए, तो आपका हो जाएगा हाई चाओ बने थे। कौन बने थे? गुई हाई चाओ। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या था, यानी क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा यूनाइटेड बॉय यूनिक हो जाएगा, यूनाइटेड बॉय यूनिक। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। और यह हम हमेशा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। 2024 में रूस देश द्वारा जो है कैंसर की वैक्सीन बनाने का जो है दावा भी किया है। भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रदान करती है, तो किस आर्टिकल के द्वारा जो है प्रदान करते हैं? तो अनुच्छेद 18 जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 18, है ना, याद रखिएगा। यह देश का सबसे बड़ा जो है आपका राष्ट्रीय पुरस्कार भी माना जाता है, भारत रत्न। और यह जो है कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है दोस्तों ये आपका दिया जाता है। हमेशा ये प्रश्न पूछता है कि जो आपका ये भारत रत्न है कब से जो है ये आपका शुरुआत हुआ है, तो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा 1954 से, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पे। बोला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए देखेंगे तो राष्ट्रीय आयोग का जो हो जाएगा अनुच्छेद 338 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा अनुच्छेद 338 का ए। अब यहां पर देखेंगे तो अनुच्छेद 16 भी दिया गया, इसको भी समझ लेते हैं, वैसे याद होगा। अवसर की समानता का उपबंध जो है आपका अनुच्छेद 16 में है। उसके बाद अनुच्छेद 82 में क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 82 में देखेंगे तो लोकसभा में स्थान का निर्धारण प्रत्येक जनगणना के बाद निर्धारण करने से संबंधित है, अनुच्छेद 82। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और क्या दिया गया है? अनुच्छेद 341 दिया गया है, इसको भी समझ लेते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेकर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न जाति, मूल वंश आदि की सूची जो है तैयार करेगा 341 के तहत। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 338 का ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में किन 2 नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी? इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्णरेखा और खरकई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा स्वर्णरेखा और खरकई। बात करेंगे 1907, इसको नोट कीजिएगा। देखिए 1907 में जे.एन. टाटा ने टिस्को वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर यानी साक्ची में किया था। यह कारखाना स्वर्णरेखा का खरकई नदी के संगम पर स्थापित किया गया है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिहार दरोगा की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका देखिए सेट आपका चल रहा है, वैकेंसी कभी भी आ सकता है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है व्हाट्सएप पे बिहार से लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देखेंगे। बोला कि भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? भूटान के साथ कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? तो देखिए आपको हो जाएगा असम होगा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का, तो डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ हम थोड़ा सा राज्य और देश के बारे में समझेंगे, जैसे बांग्लादेश, यहाँ पर भी लिखेंगे, आप इसको समझिएगा। देखिए बांग्लादेश की बात करते हैं तो आपका 5 राज्य हो जाएगा, जिसमें से आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। फिर आपका आता है दोस्तों चीन। चीन की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख होगा। फिर आपका आता है पाकिस्तान, है ना, तो पाकिस्तान से देखेंगे तो 5 राज्य हो जाएगा, जिससे आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। और देख लेते हैं एक ठो आपका नेपाल देख लेते हैं, है ना, नेपाल के बारे में देख लेते हैं। नेपाल की बात करते हैं तो 5 राज्य हो जाएगा, जिसमें से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये सब जो है आप याद रखेंगे तो इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में आ सकता है। भारत में एकमात्र राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है वो कौन सा है? तो केसर की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर जो है सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। बात करेंगे केसर दुनिया में सबसे महंगा मसाला होने के कारण जो है इन्हें रेड गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड गोल्ड। केसर एक सुगंधित पदार्थ है जो केसर के पौधे के पुष्प के वार्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिल है ना, तो सूती वस्त्र की मिलें हैं, तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा महाराष्ट्र। दोस्तों आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की जो पहली मिल था, जो इसका स्थापना हुआ था 1818 में हुआ था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। कलकत्ता के समीप
फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था, किंतु ये जो है आपका असफल रहा था, है ना, ये आपका जो है असफल रहा था। उसके बाद देखेंगे तो सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना की बात करते हैं तो 1854 में लगाया गया था, और ये आपका मुंबई में, है ना, मुंबई में कवास डी डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 में जो है इसका उत्पादन जो है प्रारंभ हुआ। निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? देखिए नहीं है, पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तभी आपको क्लियर होगा कि नहीं है या फिर है। तो यहाँ पर पूछा है नहीं है, तो नगदी फसल की बात करते हैं तो ज्वार दोस्तों आपका जो है नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। बाकी जूट हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा और गन्ना, ये सब जो है आपका नगदी फसल के अंतर्गत आते हैं। देखिए ज्वार दोस्तों देखेंगे तो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नगदी फसल वे फसल है जिनका उत्पादन पूर्णरूपेण व्यापारिक दृष्टि से जो है किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा जो है निर्मित है? इनमें से कौन सी मिट्टी है जो आपका नदियों द्वारा निर्मित है? तो आपको हो जाएगा काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा काली मिट्टी। बात करेंगे अवसादी, है ना, देखिए एक सेकंड, मिट्टी के बारे में हम इसको समझ रहे हैं ना, तो मिट्टी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे तो जलोढ़ मिट्टी जो है 2 प्रकार की होती है। तो थोड़ा सा जलोढ़ के बारे में समझ लेते हैं, जिससे आपका नवीन जलोढ़ या फिर खादर, और पुरानी जलोढ़ को जो है हम बांगर कहते हैं, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ होती है, उसको जो है जलोढ़ मृदा को कहते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है, जो आपका चूना पत्थर है ये देखेंगे तो आपका अवसादी चट्टान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान परतदार होता है। अवसादी चट्टान में वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म जो है पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन एम को सही ढंग से दर्शाता है? देखिए सही ढंग से दर्शाता है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 28 का बी सही आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है किसने किया था? आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 29 का सी हो जाएगा माइकल फैराडे। ये कब किया गया था? तो ये आपका 1830 में दोस्तों किया गया था, 1830 में किया गया था। ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब? ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है तब। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऊपर से बी और सी दोनों। जैसे माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है और माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का तो क्या हो जाएगा डी राइट आंसर होगा। तापमान के बढ़ने से माध्यम में ध्वनि की जो चाल है बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर, है ना, मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलिक, है ना, एथिलिक ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी सही उत्तर होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान जो निदेशक है किसे जो है नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धीरेन्द्र ओझा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा धीरेन्द्र ओझा। जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं दोस्तों? तो ये आपके हो जाएंगे 14 महारत्न कंपनी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा जल्दी से हम 14 का नाम भी पढ़ लेते हैं। पहला हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ओएनजीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कारपोरेशन, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ऑयल, है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद जो आपका 14 नंबर का है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 14 का मैंने नाम पढ़ लिया है, आप एक बार अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका कमेंट आइए आ रहा है कि सर इसको डिटेल में वीडियो बनाए। तो डिटेल में देखिए बनाने के चक्कर में क्या है कि पूरा डिटेल बनाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा ही, तो इसको आप समझ सकते हैं। फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जो है रामसर स्थल है? दोस्तों सबसे अधिक रामसर स्थल की बात करते हैं तो तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी होगा तमिलनाडु। बात करेंगे फरवरी 2025 तक के भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो ये भी याद रखिएगा 89 हो जाएगा, 89। नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव वन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा मैंग्रोव वन।
मैंग्रोव वन का अधिकतम भाग जो है पश्चिम बंगाल राज्य में देखने को मिलता है। वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है, बताइए। तो देखिए मूल अधिकार मैंने अभी इसके पहले बताया था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भाग 3 हो जाएगा, और भाग 3 में देखेंगे तो अनुच्छेद 12 से लेकर के जो है 35 तक दोस्तों आपको जो है अनुच्छेद देखने को मिलता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। मूल अधिकार की बात करते हैं तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, दोस्तों इसका उल्लेख देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 343 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 37 का डी सही उत्तर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा होता है, बताइए। ये जो आपका राजकोषीय घाटा होता है इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान होगा। प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। देखिए राजकोषीय घाटा सरकार की कुल व्यय और कुल आय के बीच के अंतर को दर्शाता है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन जो है सही उत्तर हो जाएगा, रुद्रदामन याद रखिएगा। इस अभिलेख में सुदर्शन झील के जीर्णोद्वार का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। और कुछ हम यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण अभिलेख देखेंगे, जैसे हाथी गुफा अभिलेख की बात करते हैं तो जो शासक था कलिंग राजा खारवेल। एहोल अभिलेख की बात करते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। और प्रयाग स्तंभ लेख की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त। और देवपाड़ा अभिलेख की बात करते हैं तो बंगाल शासक विजयसेन हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है, देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल जो है राइट हो जाएगा, धर्मपाल। बात करेंगे पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इन्होंने अदंतपुरी महाविद्यालय यानी नालंदा की जो है स्थापना किया था, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये प्रश्न आपका हमेशा पूछता है कि भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा, तक्षशिला होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था, पर्ल हार्बर पर, इसका उत्तर हो जाएगा जापान जो है सही आंसर हो जाएगा, जापान। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। ये जो आपका पर्ल हार्बर की जो घटना है कब हुआ है, तो यहाँ पर जो घटना है 7 दिसंबर 1941 को जो है इसका घटना हुआ है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। देखिए फतुहा के पास गंगा में मिलती है तो पुनपुन जो है सही आंसर हो जाएगा, पुनपुन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। पुनपुन नदी जो है पलामू यानी झारखंड की चोरहा पहाड़ी से निकलती है। पुनपुन नदी पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। निम्नलिखित में से किस कमेटी या फिर आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था, इसका उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी जो है राइट आंसर हो जाएगा, अशोक मेहता कमेटी, है ना। देखिए जनता पार्टी सरकार ने, थोड़ा समझिएगा, जनता पार्टी सरकार ने 1977 में पंचायती राज व्यवस्था से सुधार हेतु अशोक मेहता समिति का जो है गठन किया था। और ये जो रिपोर्ट है 1978 में दोस्तों पेश किया गया था, 1978 में जो है इसका रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग करने की सिफारिश भी की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। देखिए पंचायती राज प्रणाली की बात करते हैं तो आपको राज्य सूची में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 20 सही उत्तर हो जाएगा। कुछ यहाँ पे सूची देखेंगे जो कि हमेशा आपका एग्जाम में पूछता है, जैसे यहाँ पर देखिए राज्य सूची के बारे में देखेंगे तो राज्य सूची में देखेंगे तो आपका क्या क्या आ जाएगा बताइए। तो देखिए राज्य सूची में दोस्तों देखेंगे तो आपका इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाता है। और संविधान लागू होने के समय इसके जो अंतर्गत कितना विषय था, तो 66 विषय था। अभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो जो है आपका 59 विषय हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और राज्य सूची का विषय कौन कौन सा है, तो देखिए राज्य पुलिस होगा, जिला अस्पताल हो जाएगा, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, राज्य स्तरीय सड़क, ये सब जो है आपका राज्य सूची में आता है। अब थोड़ा सा हम संघ सूची के बारे में भी देखेंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें जो है आपका जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें देखेंगे तो आपका 97 विषय था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम देखेंगे तो आपको जो है 98 विषय यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो आपका सेना आ जाएगा, रक्षा आएगा, विदेश मामले आ जाएगा, रेल आएगा, डाक आ जाएगा, बचत, परमाणु ऊर्जा, जनगणना जो है आपका संघ सूची में आता है। अब हम समवर्ती सूची भी देख लेते हैं। समवर्ती सूची देखेंगे तो जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें जो है आपका 47 विषय था, लेकिन अभी देखेंगे तो आपका जो है 52 विषय है। कितना है, 52 विषय है। इसमें क्या क्या आपका विषय आएगा, देखिए आपका राज्य जलमार्ग हो जाएगा, परिवार हो जाएगा समवर्ती सूची में, नियोजन जनसंख्या
नियोजन हो जाएगा। उसके बाद देखिए जनसंख्या नियंत्रण और समाचार पत्र। शिक्षा देखेंगे तो आपका दोस्तों समवर्ती सूची में दिया गया है, समवर्ती सूची में, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 3। जैसे चांदी के कप का बदरंग होना और जल का विद्युत अपघटन, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला कि संस्पर्श लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये किससे बनाए जाते हैं, तो ये बनते हैं क्यूसाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा क्यूसाइट। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है कौन सा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड जो है सही उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, है ना। आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर। निम्न में से कौन सा तत्व जो है आपका संक्रमण तत्व नहीं है, बताइए इनमें से हमारा कौन सा तत्व है जो आपका संक्रमण तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा SN जो है आपका नहीं है, याद रखिएगा SN नहीं है। भारत का पहला अन ATM कहाँ जो है लॉन्च किया गया। अन ATM दोस्तों कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, अन ATM उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल कब जो है घोषित किया गया है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 2024 में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा 2024 में। और देखिए इसको थोड़ा समझिएगा। 5 जून 2024 को बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी को बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को 81वां और 82वें रामसर स्थल के रूप में जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त जो है घोषित किया है। इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मिस्र। देखिए मिस्र जो है मलेरिया मुक्त होने वाला अफ्रीका का 5वां देश बन गया है। इस प्रकार यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह विश्व का 44वां देश है। कौन सा है, 44वां देश आपका हो जाएगा। नंबर पे बोला कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन देखेंगे तो दोस्तों ये किया गया था 1939 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 1939 में। और बात करेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत में पहले जो है सबसे बड़े बोल सकते हैं किसान नेता थे। और NG रंगा जो है आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े जो है किसान नेता थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बोला कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का जो है ध्यान आकर्षित किया था। तो थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल जो है सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। देखिए राजकुमार जो शुक्ल थे चंपारण के किसान नेता थे। और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह की बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 1906 में। देखिए 1906 में ट्रांसवाल एशियाई अध्यादेश के विरोध में किया था। और गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह की बात करते हैं तो आपका 1917 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो है चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा था, यानी मारा गया था किसके द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह। आंसर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में जो है गोली मारा था 31 जुलाई 1940 को। यहाँ पे देखिए लिखा गया, माफ कीजिएगा 31 मार्च लिखा गया है, 31 मार्च 1940 लिखा गया है, लेकिन 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को जो है फांसी दिया गया था। देखिए मार्च में गोली मारे और जुलाई में जो है उनको जो है फांसी की 200 जो है सजा हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है जनरल ओ डायर को हंसराज ने जो है गुप्त सूचना दिया था। अगला कि फारसी यात्री है ना, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका देवराय द्वितीय जो है सही आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। अब इसको समझते हैं। 1936 में माफ कीजिएगा 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना किया था। ये जो आपका हरिहर और बुक्का थे दोनों भाई थे, ठीक है। और जो इसकी राजधानी था तुंगभद्रा नदी पर हम्पी में था, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा है कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे। इसका उत्तर हो जाएगा अकबर के, हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 56 का हो जाएगा अकबर के, याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है तो ये आपका कजाकिस्तान जो है सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान।
ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा 57 का। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ये जो आपका ग्रीनलैंड है इनमें से किस देशों का भाग है? इसका उत्तर हो जाएगा डेनमार्क जो है सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी की बात करते हैं तो आपका जो है कोपेनहेगन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोपेनहेगन। और डेनमार्क विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप भी माना जाता है। बात करेंगे फिनलैंड के बारे में, यहाँ पे देखिए फिनलैंड भी ऑप्शन में दिया गया है। तो फिनलैंड की यानी जो आपका फिनलैंड एक नार्डिक देश है, इसकी राजधानी जो है आपका हेलेंसिंकी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेलेंसिंकी। और बात करें कनाडा के बारे में तो कनाडा की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी जो है आपका ओटावा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओटावा। अगला कि हो ची मिन सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम का हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर जो है आपका हो ची मिन सिटी को वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति हो ची मिन के नाम से जो है यानी उनके नाम पर रखा गया है। हो ची मिन का एक मूल नाम देखेंगे तो आपका गुयेन वान धान था, क्या था गुयेन वान धान था। अगला है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर देखेंगे तो आपका जॉर्ज स्टीफेंसन हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन। जेम्स वाट द्वारा भाप यानी वाष्प इंजन का जो है आविष्कार भी किया गया था, है ना, जेम्स वाट द्वारा। अगला है कृष्ण राज वाडियार किस स्थान के शासक थे? कृष्ण राज वाडियार तो दोस्तों ये थे मैसूर के। आंसर देखेंगे 61 का बी हो जाएगा मैसूर का। बात करेंगे हैदर अली के बारे में। देखिए हैदर अली ने मैसूर राज्य की जो है स्थापना जो है कब किया था? तो 1761 में जो है इसका स्थापना किया था, ये आप याद रखिएगा। मैसूर राज्य की जो राजधानी है श्रीरंगपट्टनम को बनाया गया था। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का तो सही उत्तर हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा 2। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। तो ये आपको हो जाएगा दूधिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 63 का ए उत्तर हो जाएगा दूधिया। अगला है कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग दिलाएगा, यह किसने कहा था? यह किसका कथन था बताइए? तो ये आपको हो जाएगा वुड्रो विल्सन का था। ऑप्शन नंबर जो है 64 का हो जाएगा वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है यूएसए के राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे? यूएसए के राष्ट्रपति थे। 1917 की बात करते हैं, 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में जो है यूएसए शामिल हुआ था, ठीक है। वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन के जो है जनक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे यानी किससे आपका संचारित होती है? तो ये दोस्तों संचारित होती है एपिनेफ्रिन जो है सही उत्तर हो जाएगा एपिनेफ्रिन। ऑप्शन नंबर बी होगा एपिनेफ्रिन। वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? वर्तमान में हैदराबाद जो है किस राज्य की राजधानी है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी होगा तेलंगाना की, है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? AI प्रयोगशाला के लिए जो है गूगल के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा तमिलनाडु जो है राइट हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे किस संगठन ने अमेजन के पुनर्नवीकरण है ना पुनर्नवीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जो है जारी किया है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा विश्व बैंक जो है सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी होगा विश्व बैंक। यह बॉन्ड 2000 माफ कीजिएगा यह बॉन्ड $225 मिलियन का है और इसका जो अवधि है 9 वर्ष का है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ है? ये जो आपका प्रथम विश्व युद्ध है ये आपका शुरू हुआ है 1914 में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा 1914 में। और बात करेंगे 28 जून, थोड़ा समझिएगा 28 जून 1914 ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंट और उनकी पत्नी सोफिया की हत्या कर दिया गया था। और यह आपका जो है सराजेवा हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की जो है शुरुआत हुआ था, 28 जुलाई 1914 को। आगे बढ़ेंगे अगला हमारा कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं तो कार्डेमम पहाड़ियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 70 का सी हो जाएगा कार्डेमम पहाड़ियां। कार्डेमम की पहाड़ियां जो है केरल व तमिलनाडु राज्य में विस्तृत हैं। ये पहाड़ियां जो है चाय और इलायची के लिए जो है यानी चाय और इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं, कार्डेमम पहाड़ी, ठीक है। यह पहाड़ियां
पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक जो है दक्षिणी विस्तार है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो है सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य की बात करते हैं तो आपका एमपी हो जाएगा, और इसे जो है हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश आदि के नामों से जानते हैं मध्य प्रदेश को। तो ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है एमपी से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले किया गया था? तो विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी, जो है सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी, है ना, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो जो इसका स्थापना है 1920 में किया गया था, 1920 में किया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये आपका 1887 में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करते हैं बीएचयू का, तो ये आपको 1916 में किया गया था। कब किया गया था? 1916 में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब जो है स्वीकार किया गया है? तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929। ऑप्शन नंबर देखेंगे 73 का, तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे, है ना, और इसी अधिवेशन में दोस्तों ये आपका जो है निर्णय लिया गया था। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा फहराया गया था। ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। और आपका ये हमेशा प्रश्न पूछता है कि जो आपका तिरंगा झंडा को जो है स्वीकार कब किया गया था, तो डेट याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को जो है तिरंगा झंडा को स्वीकार किया गया था। और विदेश में भारत का झंडा सर्वप्रथम किसने फहराया था? नाम याद रखिएगा मैडम कामा ने, और स्टुटगार्ट में 1907 में फहराया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बम्बई में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बम्बई में, है ना, बम्बई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्य समाज के 10 प्रमुख सिद्धांत हैं। स्त्री शिक्षा आर्य समाज का महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जे.एल. हिक्की, है ना, जे के यहाँ पे देखिए जे लिखा गया है, जे हिक्की द्वारा जो है किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा द बंगाल गजट, जो है सही आंसर हो जाएगा द बंगाल गजट। जेम्स ऑगस्टम हिक्की को भारत में पत्रकारिता का जनक भी मानते हैं। बात करेंगे 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य प्रथम भारतीय थे जिन्होंने समाचार पत्र जो है निकाला था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 76 नंबर। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का जो है नहीं होना चाहिए? देखिए लोकसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो कम से कम आपका जो आयु है 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। और संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है बताइए? तो आपको हो जाएगा 79 में जो है संसद का उल्लेख है। संसद के अंतर्गत कौन कौन सा आते हैं? जिससे आपका देखिए लोकसभा आता है, प्लस राज्यसभा आता है, प्लस आपका बोल सकते हैं राष्ट्रपति आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। और कुछ जानना है जान लीजिए। अनुच्छेद 80 के बारे में समझ लीजिए। अनुच्छेद 80 में क्या है? आर्टिकल 80 में देखेंगे तो राज्यसभा का जो है गठन है आपका अनुच्छेद 80 में। 81 में क्या है? अनुच्छेद 81 में क्या है? तो लोकसभा का जो गठन है अनुच्छेद 81 में है। 84 भी देख लेते हैं, जब 80 81 देख रहे हैं 84 भी देख लीजिए। इसके अंतर्गत देखेंगे तो संसद सदस्य की जो है योग्यता संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 84 में। आते हैं अगले प्रश्न पे। मिलान करना है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं हम। देखिए यहाँ देखिए लिखा गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, तो ये आपको हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 87 हो जाएगा 1987 में। रियो शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो 1992 हो जाएगा 1992। क्योटो शिखर वार्ता की बात करते हैं तो 97 हो जाएगा 1997। और सतत विकास सम्मेलन की बात करते हैं तो 2002 इसका सही उत्तर होगा। भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, कौन सा है बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा चारा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 79 का सी उत्तर हो जाएगा चारा। प्रोटीन की बात करते हैं। देखिए प्रोटीन बहुत ज्यादा हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। जैसे प्रोटीन ऊतक निर्माण, कोशिका मरम्मत और हार्मोन तथा एंजाइम उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। यह मजबूत मांसपेशियां और स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जो है आपका एक तरीके से आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट देखिए हमको जो है ऊर्जा के लिए प्राप्त होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट।
अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों का कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं? तो दोस्तों वो आपके हो जाएंगे छड़ के आकार के और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर जो है आपका 80 का बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रक्त के धब्बे उत्पन्न होते हैं। लाल रक्त के धब्बे जो है आपके उत्पन्न होते हैं। तो 81 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। पेलाग्रा जो है सही उत्तर हो जाएगा, पेलाग्रा, है ना। पेलाग्रा रोग एक ऐसा रोग है जिसमें त्वचा रोग, दस्त और डिमेंशिया जैसी समस्याएं जो है होती हैं। बात करेंगे विटामिन B3। विटामिन B3 को जो है नियासिन भी कहते हैं, याद रखिएगा। और पेलाग्रा रोग जो होता है इसका मुख्य कारण देखेंगे तो विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। किसे फिक्की द्वारा यूथ आइकन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 से जो है आपका सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा जैसे नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना। ऑप्शन नंबर सी होगा उपयुक्त, दोनों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिक्की की स्थापना कब हुआ है ये भी समझ लीजिए। फिक्की की जो स्थापना है 1929 में जो है फिक्की का स्थापना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में या फिर खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह। क्या होगा आंसर? हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 83 का सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर डैश को अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुई है। A+ दोस्तों रेटिंग जो है प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का। बताइए क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा शक्तिकांत दास। क्या होगा आंसर? शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न मिलान करके बताना है। तिथि दिया गया है और अगला हमारा जो है दिवस दिया गया है। चलिए मिलाते हैं कौन से तिथि को कौन सा दिवस मनाते हैं। जैसे विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं 27 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये मनाते हैं 21 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस की बात करते हैं तो मनाते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं। और हिंदी दिवस की बात करते हैं तो 14 सितंबर को मनाते हैं। जितना भी आपका दिवस दिया गया है सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो पूरा आप याद कर लीजिएगा एक बार में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है संविधान में संशोधन और विषय वस्तु। चलिए मिलाते हैं इसको भी हम। देखिए 69वां, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे संविधान का 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। तो थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करेंगे ताकि आपको क्लियर दिख पाए। देखिए संविधान का जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, ये आपका किस में जाएगा? तो 5वें में चला जाएगा। देखिए दिल्ली को राजधानी राष्ट्रीय क्षेत्र का जो है दर्जा दिया गया था। फिर आप देखेंगे तो 75वां है ना, 75वां संविधान संशोधन 1994, ये आपको हो जाएगा राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो 80वां संविधान संशोधन 2000 में आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। और क्या दिया गया है? 83वां संशोधन 2000 दोस्तों ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में जातियां के लिए कोई आरक्षण नहीं। तो इस तरीके से आपका दिया गया है। इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाइएगा और हो सके तो एक लोग के पास शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे बिहार एसआई का। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है। इससे अन्य नाम यानी अन्य किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा न्यूमोर द्वीप जो है सही उत्तर हो जाएगा। न्यूमोर द्वीप है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए असम के माजुली जिले में स्थित माजुली द्वीप विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी आप याद रखिएगा। पंबन द्वीप के बारे में समझ लेते हैं। जो आपका पंबन द्वीप दिया गया है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला है कि अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है? इसका संबंध देखेंगे तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा। अगला है कृषि को उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? भारत का प्रथम राज्य की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा महाराष्ट्र जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा महाराष्ट्र। यहाँ पे देखिए कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है तो आप जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां से इसको आप प्रॉपर बनाइए, डिटेल के साथ बनाइए। ठीक है, चलिए इसमें कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस।
ही हैड डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाई हिम ऑन हिम फोन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोला कि सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। श्याम आस्क्ड मी हाउ हैड परसुडेड हिज सिस्टर। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 96 का, तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या दिया गया है, अगला आपका हिंदी का भी प्रश्न है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करके बताना है। उपकार का पर्यायवाची क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा कल्याण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा कल्याण। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं हैं, केवल चालक तंत्रिकाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फेसियल हो जाएगा। उसके बाद जो है ग्लासो फेरिजियल, उसके बाद जो है ट्राइजामिनल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर देखेंगे तो 98 का डी हो जाएगा। अगला है किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है, तो ई कोलाई कॉलीफॉर्म हो जाएगा। ई कोलाई कॉलीफॉर्म ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है। प्रतिरक्षी बनाने वाला जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये आपको हो जाएगा गामा ग्लोबिन जो है सही उत्तर हो जाएगा गामा ग्लोबिन। तो 100 क्वेश्चन देखिए हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसमें देखिए आंसर की डिस्कशन वगैरह सब दिया गया है, आप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। और रोजाना दोस्तों हम बता दें आपको 2 से 2:30 बजे के बीच में जो है आपका वीडियो अपलोड होगा और इसी टाइम आपको जो है देखना है। ठीक है, दोपहर में देखेंगे तो आपका दोपहर 2 बजे या फिर आपका 2:30 तक जो है आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। पूरा रिवीजन एक बार और कर लीजिएगा और सेट नंबर 1 आप नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।